पाकिस्तान का एक लड़का जो रात के 12 बजे कब्रिस्तान जाता था, यानी कि ग्रेवयार्ड जाता था और एक ऐसा काम करता था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सो हे गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इसी केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के छोटे से गांव सरखुदा गांव से। सरखुदा गांव एक ऐसा गांव पाकिस्तान का जहां पर लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में उधर पर काम की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मतलब कि वहां पर ज़्यादा अमाउंट में लोग काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर काम की बहुत ज़्यादा कमी थी लोगों के पास। इसीलिए लोग सरखुदा गाँव से निकल के पाकिस्तान के दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे थे, और उन्हीं में से था मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज एक ऐसा बंदा था जो उसी गाँव में रहता था, सरखुदा गांव में, और वो वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। मतलब पाकिस्तान से वो पाकिस्तान के दूसरे शहर में चला जाता है, उस गांव को छोड़ के काम की तलाश में। और काम की तलाश करता रहता है काफ़ी दिन तक मोहम्मद रियाज, लेकिन उसे एक भी काम नहीं मिलता। तभी अचानक से उसे एक काम मिलता है कि उसे कब्रिस्तान में पानी डालना है। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं आसपास कब्रिस्तान में, उसमें पानी डालना है। लेकिन पानी डालते डालते कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा हुआ था। अब धीरे धीरे मोहम्मद रियाज जो था वो काम करने लगता है, उसी जगह काम करता रहता है कब्रिस्तान में, और काफ़ी दिन बीत जाते हैं। और उसी बीच उसकी मुलाकात होती है वजीरा से। वजीरा वही लड़का था जो उधर पर काम करता था कब्रिस्तान में, और इन दोनों की बातचीत शुरू होना स्टार्ट होती है मोहम्मद रियाज और वजीरा की। और इन दोनों की दोस्ती जो होती है वो गहराई में बदल जाती है। लेकिन एक दिन वजीरा कुछ काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है जो रियाज है वो कब्रिस्तान के अंदर जाता है रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद वो आ जाता है। फिर एक दिन देखता है ऐसा वजीरा, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही देखता है। ऐसे ही वो 2-4 दिन तक देखता रहता है। अब उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो रियाज है ये कब्रिस्तान के अंदर करने क्या जाता है, रोज जाता है रोज आता है। जब उसके सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो जो वजीरा था वो जाके डायरेक्ट रियाज से पूछता है कि भाई तू क्या करने जाता है, रोज रात के 12 बजे कब्रिस्तान के अंदर जाता है और बाहर आता है। लेकिन जो सामने से जवाब आता है रियाज की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। वो बताता है कि रात के सूरज डूबने के बाद वो लोगों की बॉडी को देखता है कि जो भी लोग आते हैं कब्रिस्तान में अपनी बॉडीज़ को रखते हैं, डेड बॉडीज़ को रखते हैं, वो देखता था कि ये मेल है या फिर फीमेल है। और जहाँ देखता था कि ये फीमेल बॉडी है कब्रिस्तान में, वो उससे ऐसा काम करता था रियाज जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। वो अपनी घिनौनी हरकतें, अपनी घिनौनी चीज़ें करना शुरू कर देता है रियाज, ऐसा वो बताता है वजीरा से। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे वजीरा ने डांटा होगा रियाज को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वजीरा ने बिल्कुल भी नहीं डांटा रियाज को, ना कुछ कहा कि भाई तू डॉक्टर वगैरह को दिखा, ये क्या बीमारी है तेरे अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वजीरा भी उसका साथ देने लगता है, मतलब रियाज का वो साथ देने लगता है। और जो घिनौनी हरकत ये रियाज करता था वही घिनौनी हरकत वजीरा भी करने लगता है। अब दोनों साथ में यही काम करते थे, दिन भर काम करते और रात के समय ये घिनौना काम करते दोनों कब्रिस्तान में। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। लेकिन एक दिन जो ये वजीरा था ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा करता था, वो था नशा। वो ड्रग्स वगैरह लेता था, ड्रग्स के कारण ये मर जाता है, क्योंकि इसने ज़्यादा अमाउंट पे ड्रग्स ले ली थी वजीरा ने, इसीलिए इसकी तबीयत ख़राब होती है और फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब जो था ये रियाज ये अकेला पड़ गया था। अब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, तो ये अकेले ही ये सब काम करता रहता है, कंटिन्यूसली ये काम करता जाता है और ये ऐसा काम 48 बॉडीज़ के साथ करता है। और फिर उसके बाद जो होता है इसके साथ वो सबको हैरान करके रख दिया था। एक दिन ये जो रियाज नाम का बंदा होता है वो कब्रिस्तान में इंतज़ार कर रहा होता है कि कौन सी बॉडी आए, कौन सी फीमेल बॉडी आए और उसके साथ ये काम करना शुरू कर दे। और इसी इंतज़ार करते करते एक बॉडी आती है, एक बंदे आते हैं 4-5, और वो उस बॉडी को दफनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद 12 बजे रात के टाइम ये आता है रियाज, उस कब्रिस्तान में गड्ढा खोदता है और उसके बाद उस बॉडी के साथ वही घिनौना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से उसी बॉडी की आँख खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है तो ये डर से कांपने लगता है रियाज, और भागते भागते गांव की तरफ जाता है, चिल्लाता है कि कब्रिस्तान में भूत है, कब्रिस्तान में भूत है। जितने भी वहाँ के गांव वाले थे
वो भाग के कब्रिस्तान में आते हैं और वो लाश की हालत देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वज़ीरा जो था, ये रियाज जो था, ये क्या घिनौना काम यहाँ पर कर रहा था। और उसी वक्त उसे खूब मारते पीटते हैं रियाज को और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर जब पाकिस्तान में इसका इंटरव्यू आता है और पूछा जाता है कितनी बॉडीज़ के साथ तुमने ये काम किया, तो ये बताता है कि 48 बॉडीज़ के साथ मैंने ये काम किया। जब ये चीज़ वो सुनते हैं जो इंटरव्यू उसका ले रहे थे, वो हैरान होकर रह गए थे कि एक इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात पता है दोस्तों क्या है, कि आज भी ये जो रियाज है वो ज़िंदा है, इसको अभी तक सज़ा नहीं मिली और पाकिस्तान वाले इस इंतज़ार में हैं कि कब रियाज को सज़ा मिलेगी। दरअसल दोस्तों ये एक नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी होती है जो कि रियाज को थी। ये एक सेक्सुअली अट्रैक्शन पैदा करता है इंसान में, इसीलिए ना चाहते हुए भी इंसान ऐसा काम करने को मजबूर हो जाता है। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।